साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीवीएससी वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। मैं हूं जितेंद्र झा और आज है 28 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 27 सितंबर को मनाया गया है। यह प्रति वर्ष 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आज का दिन यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में लोगों को हर संभव मदद करना है। इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखी गई है, जबकि वर्ष 2020 में इसकी थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास थी। इसकी थीम को आपको याद रखना है। बिग बैश में दिखेंगी दो भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा का सिडनी थंडर से करार हुआ है। मंधाना पहले भी एक खेल चुकी हैं, दीप्ति शर्मा पहली बार खेल रही हैं। जैसा कि आप स्मृति मंधाना को आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में दीप्ति शर्मा को देख सकते हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा अगले महीने शुरू हो रहे महिला बिग बैश लीग में डिफेंडिंग चैंपियन सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे। आपको बता दें, ये लीग ऑस्ट्रेलिया में होता है। भगत सिंह की 114वीं जयंती हाल ही में मनाई जा रही है। इसमें आपको बता दें, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इन्होंने लिखा था, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। कितने अच्छे शब्द लिखे हैं इन्होंने। अब जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म स्थल गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था। प्रमुख संगठन नौजवान महासभा, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये जुड़े थे। नौजवान की 1926 में, हिंदुस्तान की 1824 में और रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में गठित हुई थी। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस जेपी सैंडर्स की मार दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने उनकी इसमें पूरी सहायता की थी। आपको बता दें, क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके गए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले ये बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे, जो सिंध के एक प्रकाशक भजन लाल बुक सेलर ने आर्ट प्रेस सिंध में छापी गई थी। ये बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन बन चुका है। एक किसकी जीवनी पढ़ रहे थे, ये आपको याद रखना है। आइसलैंड में चुनी गई पहली महिला बहुमत वाली संसद, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वहाँ की राष्ट्रपति हैं, जिनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। हाल ही में आइसलैंड में यूरोप की ऐसी संसद का चुनाव किया गया है जहाँ महिलाएं बहुमत में हैं। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करना है। आप आइसलैंड को देख सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये लाल निशान आपको आइसलैंड का नज़र आ रहा होगा, जी कि उत्तर अटलांटिक महासागर और आर्कटिक सागर के ऊपर आप जैसा देख सकते हैं। आपको बताते हैं, आइसलैंड आधिकारिक रूप से आइसलैंड गणराज्य उत्तरी पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फेरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य बसा एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है। इसके साथ ही इसकी और चर्चा कर लेते हैं। इसकी प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोबिटर और राजधानी रिजबैक। आइसलैंड कोरोना इसकी मनी है। राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन इसकी राष्ट्रपति हैं। अर्जुन MK-1A टैंक की खरीदी को मंजूरी मिल गई है। इसके बारे में जानते हैं। इसका उपनाम है हंटर किलर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के 118 अर्जुन टैंक की खरीदी को मंजूरी दे दी है। इन टैंकों के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है। टैंकों की खरीद में
7,523 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अर्जुन की टेक्नीशियन स्पेस लैंडर, लंबाई इसकी 10.6 मीटर है, ऊंचाई 9.5 मीटर है, चौड़ाई 3.8 मीटर है, मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। मेन गन 1200 mm राइफल गन है। इंजन पावर 14,000 हॉर्स पावर है। रेट ऑफ फायर, ये क्या है, मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलेगा। एम के थर्ड में इस्तेमाल लगभग 54.3% इंस्ट्रूमेंट स्वदेशी हैं, जबकि पिछले वेरिएंट में ये 41% थे। प्रोडक्शन 200 से ज़्यादा छोटी मोटी भारतीय फर्म की हिस्सेदारी होगी और प्रोडक्शन के दौरान 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री करेगी 118 टैंकों का निर्माण। हैवी व्हीकल, इसको HAL बोलते हैं। अर्जुन का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1972 में DRDO ने अर्जुन मैन बैटल टैंक शुरू किया था। 1976 में इस प्रोजेक्ट में CBRDE को शामिल किया गया। 1983 में जर्मनी की एक फर्म के साथ कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के बाद प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1989 में इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हुआ। 2000 में भारतीय सेना ने 124 अर्जुन टैंक खरीदा था और 2010 में 124 नए अर्जुन टैंकों को ऑर्डर दिया गया। 2010 में अर्जुन के नए वेरिएंट MK-1A पर काम शुरू किया गया। ये इसकी संपूर्ण जानकारी रही। अब बात करते हैं, IPL के बीच में एक रिटायरमेंट घोषणा की है। यह इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने बोला टेस्ट सबसे बेस्ट क्रिकेट है। मोइन अली की बात कर लेते हैं। इन्होंने 64 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 2914 रन बनाए हैं, 195 विकेट लिए हैं। आप देख सकते हैं ये इंग्लैंड की टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते थे। इनकी डेब्यू की बात करें तो मोइन अली ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का वितरण हाल ही में किया गया है। इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी 5 लाख की राशि दी जाती है। 11 लोगों को दिया गया है। इसमें पहली बार कोई महिला शामिल नहीं है। इसमें जीव विज्ञान के लिए अमित सिंह और अरुण कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में कनिष्क विश्वास और डॉक्टर T गोविंदराजू, इंजीनियरिंग में देवदीप मुखोपाध्याय, गणित के क्षेत्र में अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को ये दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान के लिए जीवन पन्नियम में कल डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनोय कुमार शौकिया को दिया गया है। CSIR के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस समारोह की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू द्वारा की गई। नई योजना की सौगात हाल ही में दी गई है। PM मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके बारे में हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसमें 14 डिजिट की एक यूनिक ID होगी। योजना का लक्ष्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। हेल्थ कार्ड में आपके स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी रहेगी। इसका फ़ायदा क्या है, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल फॉर्मेट में अपडेट होगी। आप भी दूसरे शहर में अस्पताल में यूनिक ID के डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। इससे डॉक्टर्स को इलाज करने में आसानी होगी। ये कैसे और कहाँ बनाएगा, तो PHR ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए 14 डिजिट की यूनिक ID होगी। सरकारी, निजी अस्पताल, कम्युनिकेशन हेल्थ सेंटर पर कार्ड आप आसानी से बनवा सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बैलेंसिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। क्या ये सुरक्षित है या नहीं? ID नंबर रजिस्ट्रेशन अस्पताल कंप्यूटर में दर्ज होने पर OTP आपको जनरेट होगा। OTP डालने के बाद डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर दिखेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी और ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। दूसरे मरीज को डेटा देखने से पहले मरीज को डेटा लॉक हो जाएगा। एक हाल ही में एक योजना 28 सितंबर यानी कि आज 11 बजे लॉन्च होगी। इसमें 35 क्रॉप
वेराइटीज़ को स्पेशली इसमें शामिल किया जाएगा। ये ICAR के द्वारा डेवलप की जाएंगी। इसके बारे में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।